नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम इतने टाइम तक आप लोग सुने ही होंगे। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर मतलब जो सुहागन का औरत का सुहागन का साइन होता है, जिनका हस्बैंड होता है। तो पहलगाम में क्या हुआ, करीब 26 औरतें की सुहागन खत्म हो गया, सिंदूर उसको उखड़ गए। इस पॉइंट में जाके ये नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वो सिंदूर का बदला लिया गया। आज आपके पास इतना टाइम न्यूज आ भी चुके होंगे कि कल रात 1:30 से 2 बजे तक इंडिया अटैक किया डीप पाकिस्तान के अंदर। जितना टेरर कैंप था, कम से कम 9 टेरर कैंप था, उसको बिल्कुल ध्वस्त किया गया हमारा मिसाइल से। तो अभी रिएक्शन आना बाकी है, पूरा पूरा पता नहीं है वहां पे उसको नुकसान कितना हुआ। कोई कहते हैं अबाउट 90 टेररिस्ट मर गए, खत्म हो चुके हैं। वहां का टेरर कैंप जो ध्वस्त हो चुका है। इसके अंदर ये सीख मिला कि इंडिया बदला लिया, 26 के बदले में हम लोग बदला लिया। अच्छा बात है, बदला लिया। तो इसका अभी रिएक्शन आना बाकी है पाकिस्तान की तरफ से। उन लोगों ने कहा जैसे 3 आदमी मर गया, एक बच्चा और 2 औरत, ये मर गया। इसके पहले पहलगाम जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, उन लोग ये भी कहा था ये 2-4 कबूतर मर गया, इसके अलावा कुछ पेड़ वगैरह तोड़ गया, बाकी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस बार क्या उधर से कुछ वीडियो आ रहे हैं, ये इंडियन एक्शन की वहां पे लाइव टेलीकास्ट हुआ थोड़ा बहुत, ये हमारे पास वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। जो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट प्रेस ब्रीफिंग दे चुका है, जो कल रात में क्या होगा वो आप शायद मिस्टर मिस्त्री बोल रहा था कुछ टाइम पहले। जो कौन कौन टेरर कैंप, कौन कौन टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो काम किया। टीआरपी, जो टीआरपी एक छोटा सा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो लश्कर के अंडर में काम करते हैं, उन लोग भारत के काम किया था। ये सारा हमारे पास न्यूज है। आज आपको मालूम होगा जो यहाँ पे क्या नाम है, एक मॉक ड्रिल होना था। अगर लड़ाई होगा तो कैसे होगा, उस हालत में हम लोग क्या कर सकते हैं, या साइन एंड कैन से बचेगा, या पब्लिक को थोड़ा बहुत अवेयरनेस के लिए हम लोग आज मीटिंग यहाँ पे मॉक ड्रिल होना था हर जगह में। 244 डिस्ट्रिक्ट में, 244 डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल हो रहे हैं कि नहीं मुझे अभी तक मालूम नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। और कुछ बंगाल पे, कुछ बॉर्डर एरिया में, पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में, कुछ हमारा वाइटल इंडस्ट्रियल एरिया या मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है सारे डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये मॉक ड्रिल होना था। जो भी है इंडियन एक्शन में आ गया। अभी एक्शन से के बाद जो इंटरनेशनल रिएक्शन आना था, इसका हम लोग प्रस्तुति ले रहा था कि हम लोग डीप स्ट्राइक करेंगे। इसमें प्रभाव ये प्रूफ हुआ कि हम लोग पाकिस्तान के कोई भी एरिया बचा नहीं है जहां पे हम लोग मतलब मिलिट्री बिना ही यहाँ से हम लोग अटैक कर सकते हैं, या पाकिस्तान के पूरा पाकिस्तान को हम लोग टारगेट में ले सकते हैं। ये अच्छा बात है, हम लोग उसकी टेस्टिंग किया। बाकी रिएक्शन मिस्टर ट्रम्प अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला जो सेम है, ये दो कंट्री एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। मतलब ये सेम पाकिस्तान की तरफ गए, ये सेम भारत की तरफ गए, ये सेम जो हम दोनों जो संयुक्त तो भारत जिसको कहते हैं, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश मिलके जो आपस में हम लोग एक साथ में लड़ रहे हैं, एक सेम चीज है जो तुम लोग लड़ते रहते हो। बात खास थोड़ा इंसल्टिंग भी लगा मुझे। अभी हमारे क्वेश्चन कुछ ये आता है कि आगे क्या होगा अगर एस्केलेशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का पॉइंट ये आता है हम लोग टेररिस्ट को मारा, इसमें हम लोग कोई पब्लिक को नहीं मारा, ना पाकिस्तान मिलिट्री को मारा। लेकिन आप जानते हैं पाक मिलिट्री बेसिकली, पाक मिलिट्री के ऊपर होते हैं टेररिस्ट पाक मिलिट्री, उसके नीचे होता है पाक गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट एक प्रेस ब्रीफिंग वाले अलावा कुछ नहीं, जो उन लोग से बोलते हैं कुछ काम कर नहीं सकते। उसके बाद जो भी डिसीजन लेते हैं वो पाक मिलिट्री और वहाँ का आईएसआई और टेररिस्ट मिलके लेते हैं। तो जब टेररिस्ट को अटैक हुआ, इस टाइम में जरूर पाकिस्तान हमें एक्शन लेने के लिए कोशिश करेगा। आगे 24 घंटा या 36 घंटा के अंदर हमारा इंडिया के ऊपर अटैक हो सकता है। अभी अटैक होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, हो सकते हैं, चांसेस बहुत है। इंडिया को अलर्ट रहना चाहिए। अभी ये भी देखा गया कि इंडिया जो मिसाइल अटैक कर रहा था, उन लोग क्या कर रहा था, उसका एयर डिफेंस बिल्कुल फेलियर हुआ। ये ध्यान रखना कि इंडिया को अटैक करने के लिए एक भी उसको कुछ भी एक भी मिसाइल को टैकल नहीं कर पाया।
मैंने सुना वहाँ का JF-17 नाम की एक प्लेन है जो 6th जनरेशन के कहते हैं, जो खुद चाइना उनको दिया है या पाकिस्तान में वहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है। वो JF-17 को इंडिया की तरफ आ रहा था तो हमारा आकाश मिसाइल उसको खत्म कर दिया, और F-16 को भी हमारा आकाश मिसाइल उसको खत्म कर दिया। लेकिन ये बात पूरा पूरा वो नहीं है, जे मतलब मान सकते हैं ना मान सकते, अगर मान लो तो खुशी का बात है, अगर ना मान तो हमें प्रूफ चाहिए जे ऐसे हम लोग JF-17 का हम लोग डिस्ट्रॉय किया। बाकी रह गया टेरर के इश्यू। टेरर का इश्यू हमें मेरे पास कुछ क्वेश्चन ये आता है, क्या हम लोग इस पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? और 26 या 27 को जो मार दिया गया उसमें धर्मो इश्यू लेकर आया था, वो तो एक पॉलिटिकल इश्यू था। तो इसके बाद क्या टेरर एक्शन खत्म हो जाएगी? पाकिस्तान के टेररिस्ट भेजना बंद कर देगी? अगर नहीं बंद किया उन लोगों ने, फिर आज से 2 महीने बाद फिर टेररिस्ट अटैक हो जाएगी, तो अब इसका जवाब शायद हम लोगों को सोचना चाहिए, जो आखिर हम लोग टेररिस्ट कितना मारेंगे। देखो, टेररिस्ट वहां पे एक मारोगे तो 10 पैदा होगा, 10 मारोगे तो 100 पैदा होगा। टेररिस्ट बनने में कोई उठकर नुकसान नहीं है। जो टेररिस्ट बनते हैं उसके वो भी खुद को कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को एक ही याद रहता है, जो अगर हम लोग यहाँ पे टेररिस्ट बन गया, एक भी हिंदू को इंडियन को मार दिया, तो हम लोग ऊपर जाकर 72 खूबसूरत लड़की मिलेगा। इसके अलावा उनको खास खास ख्वाहिश नहीं है। ये टेररिस्ट की बात कर रहा है, जो बनाता है उसको वो कहानी अलग है। तो कितना मारेंगे हम लोग टेररिस्ट? एक से बदले में 10 मारो, 10 के बदले में 1000 मारो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम तो हमें उन लोग टेररिस्ट बनाते क्यों है? कौन बनाता है? बनाते क्यों है? अगर बनाने वाला खत्म ना हो तो हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। इतना रिसोर्स डाल के, इतना फाइटर प्लेन डाल के, मिसाइल डाल के कोई फायदा नहीं है। तो मेरा उम्मीद है कि इसका बदला अभी भी बाकी है, ये तो जस्ट शुरुआत है। क्योंकि मेरा जो मन की बात है, मन की सोच है, वो टेररिस्ट खत्म करना है ही नहीं। मुझे तो उसका एक ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढना है, जहां पे टेररिस्ट पैदा ना हो, और पैदा हुआ आपस में लड़े, भाई हमारे साथ लड़ने के लिए ना आए। इतना हम लोग चाहते हैं, जहां हम लोग शांति में आए, इंडिया में हम लोग तरक्की करें, हम लोग बिजनेस करें, हम लोग अच्छा रहें। टेररिस्ट के बारे में हमें सच सोचना नहीं पड़े, लेकिन उनको सोचना पड़ता है। टेररिस्ट इंडिया को नुकसान करके उनको कुछ फायदा होता है। अभी जिसको भी फायदा होता है उसको पकड़ो, उसको मारो, ऐसे हालत करो कि वो हमें मारने के लिए, टेररिस्ट भेजने के लिए हालत में ही ना रहे। बस इतने तक। आज शाम तक देखते हैं क्या क्या आगे डेवलपमेंट होता है। नमस्कार। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।